हमास हिजबुल्लाह के बाद अब सीरिया में हमला। इजराइल की एयर स्ट्राइक, 15 की गई जान, कई हुए घायल। 8 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर हुए हमास हमले के बाद से शुरू हुई इजराइल की जवाबी कार्रवाई ने मिडिल ईस्ट को एक बहुत ही नाजुक स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया है। इजराइल गाजा में हमास और लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ ही अब सीरिया में भी एक्शन कर रहा है। इजरायली हमले अब सीरिया में भी दस्तक देने लगे हैं। इजराइल ने गुरुवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क और उसके पास के एक इलाके पर हवाई हमले किए। इनमें 15 लोगों की जान गई और 16 लोगों के घायल होने की खबर है। सीरिया की सरकारी एजेंसी सना ने इसको लेकर जानकारी दी है। एजेंसी के मुताबिक दमिश्क के माजेह इलाके और कुदसाया उपनगर में 2 इमारतों पर अटैक हुआ। माजेह में एक 5 मंजिला इमारत का बेसमेंट मिसाइल से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। सीरियाई स्टेट मीडिया ने कहा, इजरायली दुश्मन ने कब्जे वाले सीरियाई गोलान की दिशा से हवाई हमला किया, जिसमें दमिश्क के माजेह पड़ोस और दमिश्क के ग्रामीण इलाकों में कुदसाया क्षेत्र में कई आवासीय इमारतों को निशाना बनाया गया। इसके परिणाम स्वरूप प्रारंभिक क्षति के रूप में 15 लोगों की जान चली गई, तो महिलाओं और बच्चों सहित 16 अन्य घायल भी हुए। साथ ही निजी संपत्ति और इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं हमले को लेकर इजरायली सेना ने कहा है कि उसने इस्लामिक जिहाद संगठन के ठिकानों को निशाना बनाया। सेना के मुताबिक ये संगठन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के साथ हुए हमलों में शामिल था, जिसमें 1200 से ज़्यादा इजरायली नागरिक मारे गए थे और करीब 250 लोग बंधक भी बनाए गए थे। इस्लामिक जिहाद ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि हमले में उसके एक समूह के सदस्य मारे गए, लेकिन उसने ये स्पष्ट नहीं किया कि समूह के कितने सदस्य मारे गए हैं। बता दें कि बीते साल 8 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर धावा बोल दिया था। इजराइल की सीमा में घुसकर हमास के लड़ाकों ने अंधाधुंध लोगों को निशाना बनाया था, जिसके बाद जो तस्वीरें सामने निकल कर आई थी उसने दुनिया को हैरान कर दिया था। और इसके बाद से इजरायली सेना बदले की आग में चल रही है और वो हमास और हिजबुल्लाह के साथ ही इसको सपोर्ट करने वाले देशों जैसे ईरान आदि को भी लगातार निशाना बना रही है। लेबनान में भी इजरायली हवाई हमलों में अब तक 3000 से ज़्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 14,000 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए हैं। इजरायली सेना की माने तो पिछले एक हफ्ते में लेबनान में 300 से ज़्यादा ठिकानों पर उसने हमले किए हैं। इसके अलावा बीते सितंबर में 17 सितंबर को हिजबुल्लाह मेंबर्स के पेजर में हुए सीरियल ब्लास्ट की जिम्मेदारी भी इजराइल ने आखिरकार 54 दिन बाद बीते दिनों ली थी। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खुद स्वीकार किया है कि उन्होंने ही इजराइल की सुरक्षा को लेकर हमले की मंजूरी दी थी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। खबरों से जुड़े अन्य अपडेट्स के लिए बने रहे वन इंडिया हिंदी के साथ।